हाईकोर्ट की जज के घर में कैश कांड को लेकर इस वक्त दिल्ली की सियासत में भी भूचाल आया हुआ है और दिल्ली से यूपी तक चर्चा सिर्फ एक है कि आखिर इतना कैश आया कहां से। सवाल यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन इस वक्त गंभीर टिप्पणी कर रहा है। वो कह रहा है कि ईडी और सीबीआई के हाथों इस मामले को सौंप देना चाहिए, ये मामला गंभीर है। तो इधर आज संसद में भी यह मुद्दा उठ सकता है, आज संसद में भी भारी हंगामा हो सकता है। लेकिन इधर जस्टिस वर्मा की अपनी दलीलें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 25 पन्नों की स्टेटस रिपोर्ट पहले ही पब्लिश कर दी है। अब तक 3 सदस्यों के जज वाले पैनल ने इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया है, दिल्ली की ये कैश कांड की जांच की आज कहां तक जाएगी, इन तमाम सवालों को समझने के लिए आपको देखनी होगी हमारी ये रिपोर्ट। कैमरे पर जले हुए नोट साफ साफ दिख रहे हैं, वो भी अच्छी खासी तादाद में। ये जज साहब का सरकारी आवास है और यहाँ के कूड़ेदान से अब भी जले हुए नोट मिल रहे हैं। 500-500 के नोट, हरे वाले नोट, किनारे से जले हुए और बीच से बचे हुए। जहां नोट जले उस कमरे की सफाई करा दी गई। मलबा हटाने के नाम पर जले हुए नोट हटा दिए गए। नोट किसने हटाए, कब हटाए, किसी को नहीं पता। अब जज साहब यानी जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है कि जले हुए नोट तो हमें दिखाए ही नहीं, हम कैसे मान लें कि वो हमारा पैसा था और हमारे घर पर जला था। तुगलक क्रिसेंट रोड के 30 नंबर बंगले के आसपास सफाई करने वाले एनडीएमसी के सफाई कर्मचारी कहते हैं कि जले हुए नोट तो पिछले 4-5 दिनों से लगातार मिल ही रहे हैं। कितने नोट थे जब आपने देखे यहाँ पर? 20-25 नोट थे सर। हाँ। बस। तो आपने किसी अधिकारी को नहीं बताया ऊपर? नहीं, हमने किसी को नहीं बताया। और नोट ही सारे जले हुए थे, बीच में से सिर्फ बचा हुआ था टुकड़ा। बस हमें ये बता दी गार्बेज अंदर से ही आता है, यहाँ से छोटी गुलाई में से ही। इंडिया टीवी रिपोर्टर अतुल भाटिया स्पॉट पर पहुंचे तो वहां की झाड़ियों में उन्हें भी जले हुए नोट मिले। जस्टिस वर्मा के घर के बाहर से कूड़े के अंदर से लगातार जले हुए नोट मिल रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये 500 के नोट जो हैं वो यहाँ पर जले हुए हमें इस कूड़े के अंदर से मिले हैं। ये वो डेब्रीज है जिसको उठाने के लिए एनडीएमसी के लोग आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जले हुए 500 के नोट जो है वो यहाँ पर इस कूड़े के अंदर से लगातार मिल रहे हैं, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो स्टोर रूम जिसके अंदर आग लगी थी उसके जले हुए नोट वहां से मिले थे और उसके बाद उस स्टोर रूम की सफाई की गई, वहां से सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई और जो जले हुए नोट थे आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको बाहर, जो जस्टिस वर्मा के घर के बाहर इनको डेब्री के अंदर, कूड़े के अंदर फेंक दिया गया और अभी भी ये जो 500 के जले हुए नोट हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। लगातार इनको इस कूड़े के अंदर अभी यहाँ से एनडीएमसी वाले जो एनडीएमसी के जो लोग हैं वो यहाँ से कूड़ा लेकर गए हैं और उसी कूड़े के अंदर से आप देख सकते हैं कि यही 500 के नोट जो हैं जले हुए वो यहाँ पर मिल रहे हैं। और इसी तरीके के जले हुए नोट 4 से 5 दिन पहले भी एनडीएमसी के जो लोग थे उनको यहाँ पर मिले थे। 20 से 25 नोट वो उनको बता रहे थे और ऐसे ही नोटों को लेकर वो पहले भी यहाँ से ले जा चुके हैं और जो ये कूड़ा यहाँ से जाता है उसको बाकायदा ओखला के अंदर डंप किया जाता है। और फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी कमेटी है वो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से जले हुए नोट जो है वो अभी भी जस्टिस वर्मा के घर के से लगातार बाहर बरामद हो रहे हैं। ये वही स्टोर रूम है जहां 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात को आग लगी थी। इस स्टोर रूम के बारे में पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि इसमें ताला लगाया जा सकता है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि इसमें ताला नहीं लगता, ये खुला ही रहता है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई रिपोर्ट और वीडियो के मुताबिक इसी कमरे में बोरियों में रखे नोट जले थे। अब वहां जले हुए नोटों के बंडल नहीं दिखते तो जले हुए नोट कहां गए? मामला हाई प्रोफाइल है, जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। जज साहब के बंगले में एंट्री की परमिशन किसी को नहीं है। हम आपको उस स्टोर रूम में कैमरा जूम करके दिखाते हैं जहां कथित तौर पर करोड़ों के करेंसी नोट जले थे।
इंडिया टीवी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्टोर रूम था जिसके अंदर आग लगी थी, उसका जो फर्नीचर और जो स्टेशनरी है वो यहाँ पर इसी जो 30 तुगलक क्रिसेंट है, जहाँ पर जो सरकारी आवास है जस्टिस यशवंत वर्मा का, वो आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो इंडिया टीवी दिखा रहा है। हालांकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, उन्होंने भी दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे ये पूछा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा से ये पूछा जाए कि आखिर जो जले हुए नोट थे वो कैसे यहाँ से हटाए गए, कैसे वो सफाई पूरी की गई और आखिर ये नोट कहाँ से आए थे। और 14 तारीख यानी कि 14 जो होली के दिन ये घटना हुई, सुबह जब टीम यहाँ पर पहुँचती है तो जो जले हुए नोट थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन 14 तारीख की रात को जब फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँचती है तो उसमें ये साफ देखा जा सकता है, जो वीडियोज़ दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने चीफ जस्टिस जो दिल्ली हाई कोर्ट को उनको सौंपे थे, जिसके अंदर साफ देखा जा सकता है कि जो फायर ब्रिगेड के कर्मी जो आग बुझा रहे थे वो लगातार ये बात कर रहे थे कि गांधी जी जल रहे हैं, यानी कि नोट जो 500 के थे वो वहां पर जल रहे। 3 से 4 बोरी जो है वो नोट भरे हुए थे, जो जिस तरीके के जो रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी जो आग बुझा रहे थे उन्होंने यहाँ पर देखा, पुलिस कर्मियों ने यहाँ पर देखा, और जिसके बाद ये पूरी रिपोर्ट जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के पास दी जाती है। और संजय अरोड़ा जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है वो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के उनको पूरी रिपोर्ट ये सौंपते हैं। तो ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो स्टोर रूम था उसका फर्नीचर और जो बाकी स्टेशनरी है वो यहाँ पर रखी हुई, लेकिन जो नोट जलते हुए विजुअल हैं, वीडियोस आए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी वेबसाइट पर पूरा डाला है, वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिखते हैं। तो आखिर वो नोट कहाँ गए, किसने उनको हटाया, किसने ये पूरी साजिश रची, किस तरीके से जो एविडेंस है उनको हटाने की कोशिश की गई, ये तमाम सवाल हैं जो कि अब जस्टिस जो यशवंत वर्मा है उनके ऊपर लगातार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। ये आग मामूली नहीं है। इस आग में नोटों के साथ पब्लिक का भरोसा हिला है। उसी विश्वास को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा को न्यायिक कार्यों से हटा दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का ऑर्डर फिलहाल रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा कैश कांड की जांच के लिए हाई कोर्ट के 3 जजों का पैनल बना दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अब तक के सारे तथ्यों को सार्वजनिक कर दिया है। वीडियो और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की टीम ने दिल्ली फायर ब्रिगेड के डीजी अतुल गर्ग से मुलाकात की। फायर ब्रिगेड के डीजी ने पहले एक बयान दिया था कि जस्टिस वर्मा के घर से उनकी टीम को कोई कैश नहीं मिला। जस्टिस यशवंत वर्मा उस बयान को भी अपना डिफेंस बना रहे हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ सवाल तो जरूर खड़े करता है। ये वीडियो सबूत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इस वीडियो के एक एक फ्रेम को बहुत गौर से देखिए। होली वाली रात दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग में नोटों के बंडल जल रहे हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने के दौरान एक एक चीज को उलट पुलट कर तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई चिंगारी बची तो नहीं रह गई। महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को दी है, उनमें जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में 4-5 जली बोरियों में करेंसी नोट भरे होने और आग में नोट जलने की रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सारे रिपोर्ट पब्लिक किए गए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाली गई रिपोर्ट और दूसरे दस्तावेज कुल 25 पन्नों में हैं। उन पन्नों में क्या है ये आगे बताते हैं, उससे पहले जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब देख लीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने 5 पॉइंट में अपना जवाब दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी चिट्ठी में जस्टिस वर्मा ने लिखा है कि मुझे फंसाने और बदनाम करने की साजिश रची गई। मैंने या मेरे परिवार ने उस कमरे में कोई कैश नहीं रखा। आग बुझाने के बाद मुझे या मेरे परिवार को जले हुए नोट नहीं दिखाया गया। जहां आग लगी वो मेरे रहने की जगह से पूरी तरह अलग है। ओपन स्टोर रूम में कोई कैश क्यों रखेगा, ये अकल्पनीय है। 14 मार्च को होली थी। उसी दिन रात 11:43 पर दिल्ली पुलिस पीसीआर को जस्टिस वर्मा के सेक्रेटरी ने जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने की सूचना दी थी। दिल्ली पुलिस के स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत वो कॉल
फायर ब्रिगेड को ट्रांसफर हुई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। आग बुझाने के बाद 4-5 बोरियों में भरे हुए नोट मिले जो आधे जल गए थे। ये बातें उस दिन की पुलिस रिपोर्ट में लिखी हैं। जस्टिस कैश कांड में गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मामला सर्वोच्च न्यायालय और कॉलेजियम के डिसीजन से जुड़ा है। आरोप हाईकोर्ट के एक जस्टिस पर लगा है जिनको कई तरह के संवैधानिक अख्तियार हासिल हैं। इसीलिए हर स्टेप फूक फूक कर रखा जा रहा है। हम आपको इस कैश कांड की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। ये टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर डाली गई रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई है। 14 मार्च की रात को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगी। आग बुझाने के दौरान जली बोरियों में कैश मिला। पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोगों ने वीडियो बनाया। 15 मार्च को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जानकारी दी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना को जानकारी दी। जस्टिस संजीव खन्ना ने जांच करने के लिए कहा। 16 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के सीजे ने रिपोर्ट मांगी। हाईकोर्ट के सीजे ने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से मुलाकात की और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो वीडियो उनको भेजा था उसे जस्टिस संजीव खन्ना को दिखाया। 17 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के सीजे जस्टिस वर्मा से मिले और उनको वीडियो और तस्वीरें दिखाई। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इसे साजिश करार दिया। 20 मार्च को यह मामला लीक हो गया। अखबारों में खबर छप गई। जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की रिपोर्ट आई। 22 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना जवाब भेजा। दिल्ली हाईकोर्ट के सीजे ने सीजीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड से संबंधित पूरी जानकारी सार्वजनिक कर दी। घर से इतना सारा कैश मिला। सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर इतना सारा कैश मेरे या आपके घर पे मिल जाए तो उस पर तुरंत कार्रवाई क्या होती है? तुरंत इनकम टैक्स के लोग पहुंच जाते हैं, तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाता है, तुरंत गिरफ्तारी भी हो जाती है। मगर उच्च न्यायाधीश को वैसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि उसके पास संवैधानिक एक अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी से पहले कुछ प्रक्रिया है जो करनी चाहिए।